पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सीएम हरियाणा के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। भंडारी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। आजकल यात्राओं का दौर हरियाणा के अंदर चल रहा है। आम आदमी पार्टी अब 28 तारीख को जिस प्रकार से जींद के अंदर कार्यक्रम करने जा रही है, बदलाव की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की यात्राएं हरियाणा में जगह जगह चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने हमने अनेकों काम कर दिए कि इनकी यात्राओं का अब असर लोगों पे नहीं होगा और देश और प्रदेश में लोगों के विकास की झड़ी लगी हुई है। और जो अरविंद केजरीवाल जी की आप बात करो, उनकी किस बात पे आप विश्वास करोगे? वो तो सबसे झूठे व्यक्ति हैं इस देश के। उन्होंने कसम खा के कहा था कि मैं ज़िंदगी में अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना तो मैं कांग्रेस से समझौता करूँगा ना भारतीय जनता पार्टी से समझौता करूँगा। आज वो कांग्रेस के पैरों के बीच में पड़े कि आप हमारे से समझौता कर लो, तो उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, इनको 50 बार लोगों ने देख लिया, ये भी झूठ के पुलंदे हैं। ये इन लोगों ने कभी भी एक क्षेत्र के अलावा पूरे हरियाणा का विकास नहीं किया। आज मुख्यमंत्री हर क्षेत्र, आप कोई भी 90 की 90 विधानसभा उठा के देख लो, हर में समान विकास हो रहा है और विकासों की झड़ी लगी हुई है। इन दोनों की दुकान अब खुलने वाली नहीं है। जींद जो रैली का एक गढ़ माना जाता है, कभी भी चुनावों से पहले वहाँ रैलियाँ की जाती हैं। आम आदमी पार्टी भी वहाँ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दोनों चीफ मिनिस्टर वहाँ आने जा रहे हैं। कितने मर्जी चीफ मिनिस्टर आ जाए, ये हरियाणा की धरती को समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आज से पहले कभी सत्ता में अकेले अपने दम पे नहीं रही। अब जब वो रह ली, ये भी एक बात बड़ी मशहूर है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बन जाती है वहाँ कभी हिलती नहीं। ये मध्य प्रदेश की बात करते थे कि 20 साल हो गए, वहाँ इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, पर जनता जनार्दन बड़ी जागरूक है। और विशेष करके वो वर्ग जिसकी कभी कोई सिफारिश नहीं होती थी, जिसका कोई पॉलिटिकल दोस्त नहीं होता था, आज उन लोगों के भी काम हो रहे हैं, घर बैठे बिठाए लोगों के काम हो रहे हैं। जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी। इन लोगों को जितने मर्जी लुभावने वादे कर लें, जितनी मर्जी रैलियां कर लें, इनका यहाँ हरियाणा में कुछ नहीं बटेगा। हमारी शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनकी जिस प्रकार से जगह जगह रैलियां हो रही हैं, उससे पहले यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग जनसभाएं कर रहे हैं। ये चारों पांचों लोग एक मंच पे इकट्ठा नहीं हो सकते और ये सरकार कहाँ से बनाएंगे? इनको एक मंच पे इकट्ठा करके दिखा दो, ये मंच पे भी इकट्ठा नहीं हो सकते। और यात्राएं, जितनी भी ये यात्राएं करेंगे, ये आपस में इनकी इतनी फूट है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होने वाला है। राम मंदिर आखिरकार बन ही गया। बीजेपी का वायदा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको, रामलला की जो वहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये दुनिया ने देखा। बड़ा इमोशनल पल थे वो। और मैं कहता हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं देखा कि हर व्यक्ति सड़कों पे था, मंदिरों में था और भंडारे, कीर्तन, धार्मिक काम इतने हो रहे थे उस दिन। और जो राम मंदिर 496 वर्ष रामलला अपने भवन में वापस आए हैं, ये देखने वाला नज़ारा था। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। ये वही कांग्रेस है जिसने उनका न्योता भी ठुकरा दिया। जो हमारे भगवान के मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनको वोट कैसे देंगे? कभी ये सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, ये तो सनातन धर्म के खिलाफ और हमारे धर्म के खिलाफ के लोग हैं। इनको ना तो कोई वोट देगा, इनको पता लग जाएगा अगले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में, कि यहाँ क्या मतलब है इसका। राम मंदिर चुनावी मुद्दा भी रहेगा। निसंदेह कांग्रेस अपने हिसाब से प्रहार करेगी और सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चलेगा। कांग्रेस क्या प्रहार करेगी? धरनी जी, अगर आप मुझे अपने शादी का किसी का कार्ड देने आओ और मैं कहूँगा वहाँ नहीं आऊँगा, एक साधारण बात है। एक भगवान जो 496 वर्ष बाद आ रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, और इन्होंने 22 वकील कोर्ट में खड़े करे, कितनी लड़ाइयों के बाद, कितने संघर्ष और कितनी चीज़ों के बाद वो राम मंदिर बना, उसमें जाने के लिए भी ये तैयार नहीं है, तो लोग वोट कैसे देंगे? इनको वोट नहीं मिलेगा। और ये जितनी मर्जी चर्चा राम मंदिर की करें, उतने हमारे वोट पड़ेंगे। अयोध्या में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, वो सारे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा है। बिल्कुल, विश्व, सारा विश्व वहाँ आएगा। और इतना बड़ा एयरपोर्ट वाल्मीकि महाराज जी के नाम पे रखा गया और मंदिर इतना भव्य बन रहा, दुनिया देखने आएगी और रामलला का गुणगान करेगी। तरुण जी, आपने काफ़ी फेरबदल करवाए, कई अपने पुराने दोस्त भाजपा में आपने शामिल करवाए। अब अशोक तंवर जी भी आपके साथ भाजपा में ही है। बिल्कुल, अशोक तंवर जी बड़े मेहनती हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सारा देखा कि किस ढंग से वहाँ मेरे जैसे साधारण व्यक्ति जो 4 साल पहले आया और उसका इतना मान सम्मान मुख्यमंत्री ने दे दिया, ये कांग्रेस में संभव हो सकता था?
नहीं हो सकता था। जो भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाहे तो सारी कांग्रेस भी आ सकती है, पर वो अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएंगे। उसमें अशोक तंवर एक अच्छा नाम था, और भी अन्य लोग जल्दी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे। इस कड़ी में अगले कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं? मैं खुलासा करने के लिए नहीं कहूँगा, मतलब स्टेट लेवल के होंगे, राष्ट्रीय स्तर के होंगे, या किस स्तर के होंगे? राष्ट्रीय स्तर के भी होंगे, स्टेट लेवल के भी होंगे, जिला लेवल के भी होंगे, विधानसभा लेवल के भी होंगे, बूथ लेवल के भी होंगे। जो जो व्यक्ति अच्छे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कि कह रहे हैं कि अच्छी हैं, उनकी नीतियाँ रीतियाँ उनको अच्छी लग रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जल्द वो लोग होंगे। पहले ना फिल्मों में जोड़ी में शुरू हुआ करती थी, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, जय और वीरू की। अशोक तंवर और आपकी जोड़ी फिर एक ही दल में है। नहीं, जोड़ियाँ तो देखो, काम करना है हमने, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ काम का जो काम करता है उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, उसको तरक्की भी दी जाती है। तो इससे बढ़िया पार्टी नहीं है, तो जोड़ियाँ तो और भी बड़ी बढ़ेंगी। अभी जो सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं विधायकों में थोड़ी बहुत ही नाराजगी देखी जाती है कि सड़कें टूटी हुई हैं, बन नहीं रही, इस तरह भी मुख्यमंत्री जी ने अब काफ़ी प्रयास किए हैं, शुरू हुआ, खुद सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई भी विधानसभा ले लो आप, हजारों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। सड़कों का ऐसा काम होता है कि हर 5 साल बाद 6 साल बाद दोबारा बननी होती है। ये अभी भी बनाएंगे, फिर दोबारा बनानी पड़ेंगी, ये तो बनती रहती हैं, सड़क पुल दोबारा बनते रहते हैं। पर इतना काम, जितना काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ, मैं कोई भी विधानसभा का आंकड़ा देख लो, उतना विकास पिछली पूरी सरकारों के काम मिला के देख लो, तब भी नहीं हुआ। मिशन 2024 बीजेपी का रोड मैप क्या है? जीत, और निश्चित तौर पे लोकसभा में भी 400 के पार सीट जाएंगी, और यहाँ भी 70 के पार हम जाएंगे, और निस्संदेह दोनों जगह हैट्रिक होने वाली है। और जनता आज भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये है तरुण भंडारी। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अगला जो रोड मैप केवल जीत और जीत, यानी हैट्रिक हरियाणा में और लोकसभा में। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।